मेरे देशवासियों, मेहनत कशों, किसान बहनों और भाइयों, आज हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट है। ये ऐसी निकम्मी सरकार है। और आज हम यहाँ सड़कों पे 39 दिन हमें हो गए हैं। इस कड़ाके की ठंड में टेम्परेचर शायद माइनस से भी कम है और यहाँ नौजवान, बूढ़े सब मिलाकर के 50 से ऊपर जो है मौतें हुई हैं, खुदकुशी हुई हैं। और ये खुदकुशी ये कह के हुई हैं कि हम इस सरकार से नाखुश हैं। अरे इतने लाखों आदमी यहाँ सड़कों पे हैं मौजूद, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, हौसला है इनका। और आज इस सरकार को जागना चाहिए, राहत देनी चाहिए। ये तीनों काले कानून इनको जो है रद्द करना चाहिए। और भी जो मांग है इनकी, एमएसपी के लिए नया कोई कानून बनाना चाहिए पूरे देश के लिए, तभी जो है किसान बचेगा। मोदी जी, वायदे तो आपने बहुत किए। 2014 में कहा कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, सबको सीटू दूंगा, सबके कर्जे माफ़ करूंगा। उससे बढ़कर के आपने कहा 2022 में मैं किसानों की आमदन दुगनी करूंगा। आप दुगनी छोड़िए, आप कम से कम इन बिलों को रद्द कीजिए। ये बिल रद्द होंगे तो आपकी सरकार के प्रति शायद कुछ हमदर्दी बने, नहीं तो ये देश की जनता, ये देश के मेहनतकश आपको माफ़ नहीं करने जा रहे। आप कुदरत की बात है कि कुदरत भी आपको माफ़ नहीं करेगी। पूरे विश्व में इसकी आपकी थू-थू हो रही है, लेकिन आपकी बेशर्मी की भी हद है। क्यों नहीं आप जो हमारी जायज़ मांग है उसको तुरंत मान लेते। अब आप देखिए, कल फिर बैठक है, उसके बाद 6 तारीख को या 26 को या लाखों लोगों को ट्रैक्टर के साथ मार्च करते हुए देखेंगे आप। तब क्या होगा? क्या आपने जो वाहवाही लूटी है, झूठी वाहवाही, वह बच पाएगी? नहीं बचेगी। जागिए। और मैं अपने मेहनतकश किसान भाइयों बहनों को अपील करता हूं कि आपने शांतिप्रिय आंदोलन करके जो परिचय दिया है, आप उसके धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपको अभिनंदन करता हूं, लेकिन कोशिश कीजिए कि हम आत्महत्या ना करें, हम बहादुरी से लड़ें, अपनी मांग के लिए खड़े हों। ये हमारा हक है और इस हक को हम लेके रहेंगे। साथियों, ये आपने जो ये आंदोलन खड़ा किया, ये वाकई इसकी जरूरत थी, क्योंकि आज तक जब से मोदी जी आए हैं, नोटबंदी किया, उसको भी जायज़ ठहराया, जीएसटी लगाया, उसको भी उसने जायज़ ठहराया, धारा 370 हटाई, वह भी जनता के हक में बताया। कितने ही बातें हैं। एनआरसी को लीजिए, शाहीन बाग को लीजिए, कोई भी आंदोलन है, ये कहते हैं देशद्रोह है। देशद्रोह तो आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है, आरएसएस कर रही है। ये है देशद्रोह। हिंदुस्तान सड़कों पे है इस ठंड में, इस बरसात में। आपसे अपील है कि कल इन तीनों बिलों को, तीनों कानूनों को इसको खारिज कीजिए। और मैं नहीं तो ये आंदोलन और जोर पकड़ेगा। ये आंदोलन मैंने पहले भी कहा है कि 99% लोगों का है। ये आंदोलन ऐसे ही खत्म होने वाला नहीं है जब तक आप इनकी मांग पूरी नहीं मान लेते। मैं
पुनः अपील करूँगा आपसे कि आप जागिए, नींद से जागिए और इन किसानों की बात को मानिए, सुनिए और इन कानूनों को रद्द कीजिए। ये जो कल भी मीटिंग होगी और जिसमें 3 मुद्दे अहम होंगे, जो 4 तारीख वाली मीटिंग में होगी, जो हमारे डेलीगेट्स जो जाएंगे वो करेंगे। पहला होगा जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात करेंगे, जो रिफ्यूल होगी उस पर बात होगी। दूसरा MSP पर होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कानून बने, ये बात होगी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो देश में, ये बात होगी। 3 चीज़ों पर बातचीत होगी और करीब 40 दिन कल धरने को हो जाएंगे, जो यहाँ पे दिल्ली के चारों तरफ कई लाख किसान दिल्ली के चारों तरफ को इकट्ठे हुए हैं। सरकार ने बहुत बात करी, जब ये आए तो इनको पंजाब के किसान बताया, फिर आए तो हरियाणा पंजाब के बताया, फिर आए तो सिखों का आंदोलन बताया, फिर बढ़े तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग जुड़ गए उसको बताया, फिर इनको धान और गेहूं का किसान बताया, फिर और नहीं बात बनी तो इनको खालिस्तान का किसान बताया, खालिस्तान समर्थक बताया, फिर पाकिस्तान समर्थक बताया, फिर बाहर से फंडिंग बताई। तो बहुत एलिगेशन सरकारों ने लगाई। फिर इसको छोटा बड़ा किसान बताया, फिर इसको पूरा देश का किसान नहीं जुड़ा, फिर वो बताया। शहादत 60 लोगों की शहादत होगी अब तक। 60 लोग यहाँ पे आंदोलन में शहीद हुए हैं। भारत सरकार ने एक शब्द भी उन किसान परिवारों के लिए नहीं कहा, उनकी शहादत में कुछ नहीं कहा। किसान यहाँ पे बारिश सर्दी में बैठा हुआ है उसके लिए कुछ नहीं कहा। महिलाएं बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं उनके लिए कुछ नहीं कहा। तो इस तरह की संवेदनहीन सरकार नहीं देखी कभी। आज भी सरकार बात करती है, 2 फसलों के किसानों की बात करती है। हमने ये कहा है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये नारा आज देश के किसानों ने लगा दिया है और किसानों ने अपने इन आंदोलन को, इन इशू को अपने दिल से जोड़ लिया है। सरकार इनके साथ में इस तरह से खिलवाड़ मत करे, सरकार अपना ठीक रवैया करे, नहीं तो ये किसान घर वापसी नहीं जाएगा। जिस हिसाब से सुसाइड हो रहा है, जिस हिसाब से लोगों की डेथ हो रही है, ये होती रहेगी। किसान घर वापसी नहीं करेगा। सरकार जितना जल्दी इस पर फैसला ले सकता है उतना ही उसके लिए ठीक होगा। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त मोर्चा जो किसान संगठन है, उनकी तरफ से ये बयान जारी कर रहे हैं। वो सभी जो नौजवान हैं, जिस हिसाब से नौजवान आज खेती किसानी के काम में उभर कर लगा है, तो वो इस आंदोलन को वापसी करवाए बगैर नहीं जाएगा। टिकैत जी, अगर एक बात पूछूं, ये बार बार हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसान नहीं है और हम इनको बहुत सारी इनकी मांगें मांग रहे हैं, अमेंडमेंट्स कर देते हैं। क्या हम लोग शोध करवाने के लिए आए हैं कि हम इनको रिपील करवा कर वापस जाएंगे? पूरा रिफिल करवाएंगे, पूरे वापसी होंगे। संशोधन की सिर्फ सरकार की तरफ से पहले एक भी देश में किसान संगठन हो, किसान नेता हो, किसान हो, देश की महिला हो, बच्चे हो, पूरे कानून वापसी होंगे। यही देश के किसानों की आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये आज हमारे NRIs भाई कनाडा से, UK से, हर जगह से आए थे और इन्होंने ये बात इन्हों तक पहुंची थी कि यहाँ पे बारिश की वजह से तरपालों की कमी है। और आज हम टिकैत जी के पास आए हैं ये भाइयों के सपोर्ट के साथ, और इन्होंने यहाँ पे जो तरपालें तकरीबन 200 यहाँ पे छोड़कर जा रहे हैं। अगर किसी को भी कोई भी ज़रूरत हो तो टिकैत जी या इनके जो यूनियन है उनके साथ संपर्क करके इनसे ले सकते हैं। और टिकैत जी, और भी कोई भी किसी भी तरह की इनकी तरफ से कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो बताएंगे। हमको जब सुबह बारिश हुई तो तिरपाल की ज़रूरत थी और हमने वीडियो डाल के ये कहा था कि जो भी किसान गांव से आए वो तिरपाल, पन्नी, लकड़ी, गोशा वो लेकर जरूर यहाँ पर आवे। अनाज की ज़रूरत नहीं है, आटे की ज़रूरत नहीं है, वे चीज़ें यहाँ पे बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। आलू हमारे पास अभी है और जो चीज़ें हैं वो है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती रहेगी वो चीज़ें बताते रहेंगे। वेस्ट में वैसा सामान यहाँ अभी ना जाए, वो सामान हमारे पास में बहुत है। अभी तिरपाल की ज़रूरत थी, तिरपाल 200 तिरपाल यहाँ पर धरनों पे आई है
और ज़रूरत होगी तो और भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ KMP ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ, ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜੋ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਹੋਰ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਰਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਤੇ ਉੱਤੇ NDA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਫੋਰਚੂਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ Jio SIM ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਮੌਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।